हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑल जीके क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस क्लास में आप सभी को पॉलिटिकल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर कराऊंगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं यूट्यूब पर जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाए और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न की तरफ। आपका पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार का होता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वह केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। दूसरा ऑप्शन है वह केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तीसरा ऑप्शन है वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा चुना जाता है। चौथा ऑप्शन है वह संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। वह संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। कौन? राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उसका जो चुनाव होता है वो कौन चुनता जानते हैं? हमारा जो भारतीय संसद है, उच्च सदन और निम्न सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सभाओं, उसके अलावा विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। यानी यहाँ पे कहा जाए तो 3 सदन हो गया। एक हो गया लोकसभा और राज्यसभा का 2 सदन, और राज्य के विधानसभाओं का भी एक सदन है जिसको विधानसभा बोलते हैं। उस सदन के द्वारा चुना जाता है। समझे फ्रेंड्स? आपका दूसरा प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है, यानी कि चलता कैसे है वो राज्य, उस स्टेट को चलाने वाला होता कौन है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। पहला ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। दूसरा ऑप्शन है राज्य के राज्यपाल द्वारा। तीसरा ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। चौथा ऑप्शन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, राज्य के राज्यपाल द्वारा। जब किसी राज्य में, स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगता है फ्रेंड्स, तो उस राज्य को चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उस राज्य के राज्यपाल ही होते हैं, गवर्नर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फ्रेंड्स। यानी जब तक उस राज्य में कोई मुख्यमंत्री यानी चुनाव नहीं होता है, मुख्यमंत्री नहीं होता है, तब तक उस राज्य का जो बागडोर है वो राज्यपाल के हाथ में होता है फ्रेंड्स। इसलिए राज्य को चलाने वाला कौन होता है? राज्यपाल होता है। आपका तीसरा प्रश्न है, भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 356। दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 256। तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 456 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 354। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 356। यानी कि अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। भारत में फ्रेंड्स, अदर कंट्री का अलग उसमें आर्टिकल लग जाएगा। ये भारत की बात हो रही है, समझे? आपका चौथा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है, यानी कितनी होनी चाहिए फ्रेंड्स? तो कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 30 वर्ष। दूसरा ऑप्शन है 35 वर्ष। तीसरा ऑप्शन है 21 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 25 वर्ष। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 35 वर्ष।
35 ईयर्स, यानी कि भारत के राष्ट्रपति होने के लिए मिनिमम फ्रेंड्स एज जो होना चाहिए 35 ईयर्स होना चाहिए, यानी 35 वर्ष होना चाहिए। समझे। आपका पांचवा प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 30 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 35 वर्ष और तीसरा ऑप्शन है 21 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 25 वर्ष। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए यानी कि निर्वाचित होने के लिए मिनिमम जो एज है फ्रेंड्स 25 ईयर्स होना चाहिए, यानी 25 वर्ष जरूरी है, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम होता है तो भारत के प्रधानमंत्री यानी लोकसभा का जो मेंबर है उसके होने के लिए क्राइटेरिया नहीं है उतना, उससे कम नहीं हो सकता है, बल्कि मैक्सिमम हो सकता है। आपका छठा प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 30 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 35 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 21 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 25 वर्ष। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 35 वर्ष। यानी भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसके निर्वाचन के लिए उनको उपराष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम जो एज है फ्रेंड्स 35 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। चाहे वो राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, दोनों के लिए सेम एज है। समझे। इससे कम नहीं, बल्कि मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन 35 ईयर्स से कम नहीं हो सकता है। आपका 7वां प्रश्न है, भारत में लोकसभा का सदस्य यानी सांसद बनने के लिए न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए, यानी एज कितना होना चाहिए? तो कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 30 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 35 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 21 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 25 वर्ष। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 25 वर्ष। यानी भारत में लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, सांसद बनने के लिए मिनिमम 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए, 25 ईयर्स। समझे फ्रेंड्स। उससे कम नहीं होगा। अगर उससे कम होता है तो वो लोकसभा का मेंबर यानी सदस्य नहीं बन सकता है। यही क्राइटेरिया प्रधानमंत्री के लिए है, क्योंकि जो आदमी प्रधानमंत्री बनेगा वो उसको लोकसभा का सदस्य बनना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। इसलिए 25 वर्ष उम्र रखा गया है प्रधानमंत्री के लिए भी और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भी। समझे। आपका 8वां प्रश्न है, भारत में राज्यसभा का सदस्य यानी सांसद बनने के लिए न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 30 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 35 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 21 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 25 वर्ष। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 30 वर्ष। भारत में राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए, यानी एज होनी चाहिए 30 ईयर्स। समझे फ्रेंड्स। इससे कम नहीं। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आप लोग बोलिएगा सर ये केवल एज के बारे में बता रहे हैं, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी एज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि किस में कितना मिनिमम एज है, तो वो आप लोग क्वेश्चन हॉल में, एग्ज़ाम हॉल में छोड़ कर ना आवे, इसलिए एक ही जगह पर सब हम डाल दिए हैं। समझे। तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से याद कीजिएगा। समझे फ्रेंड्स। आपका 9वां प्रश्न है, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 30 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 35 वर्ष और तीसरा ऑप्शन है 21 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 25 वर्ष। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए।
तो प्रश्न 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 25 वर्ष। किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम जो एज है 25 वर्ष है फ्रेंड्स। 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, अन्यथा नहीं बन पाएगा वो। आपका 10वां प्रश्न है, भारत के किसी भी राज्य में ग्राम पंचायत का मुखिया बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 30 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 35 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 21 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 25 वर्ष। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 21 वर्ष। यानी कि किसी भी ग्राम पंचायत का सदस्य यानी मुखिया बनने के लिए आप लोगों को 21 वर्ष होना बहुत ज़रूरी है। 21 वर्ष से कम उम्र में आप नहीं बन सकते हैं। हाँ, वोट डालने के लिए आपकी उम्र मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए। समझे फ्रेंड्स। आपका 11वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसका सदस्य होता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा, तीसरा ऑप्शन है विधानसभा, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यानी भारत का राष्ट्रपति न लोकसभा का सदस्य होता है, न राज्यसभा का सदस्य होता है, न विधानसभा का सदस्य होता है। यानी वो किसी का सदस्य नहीं होता है। उसको लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्यगण हैं और राज्य के विधानसभा के जो सदस्यगण हैं, वो तीनों मिलकर के चुनते हैं उनको। समझे फ्रेंड्स। पिछला क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ, आप लोगों को याद रख लीजिएगा इस चीज़ को। आपका 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वी गिरी, दूसरा ऑप्शन है HM हिदायतुल्ला, तीसरा ऑप्शन है BD जत्ती, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। यानी तीनों व्यक्ति भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाले हुए थे, जिनका नाम है वी गिरी, दूसरा है HM हिदायतुल्ला और तीसरे व्यक्ति जो थे BD जत्ती थे। इन तीनों व्यक्तियों ने भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम कर चुके हैं, पद संभाल चुके हैं। समझे फ्रेंड्स। आपका 13वां प्रश्न है, निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा ऑप्शन है वायुसेना प्रमुख, चौथा ऑप्शन है थल सेना प्रमुख। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, लोकसभा अध्यक्ष। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष की जो नियुक्ति होता है फ्रेंड्स, वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। समझे। आपका 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस किस को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है? यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं, किस किस व्यक्ति को नियुक्त करते हैं? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, तीसरा ऑप्शन है संघ के अन्य मंत्रियों को, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी को। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी को। यानी कि हमारे भारत देश का जो राष्ट्रपति है फ्रेंड्स, वो
मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री को भी नियुक्त करते हैं। और तीसरे, संघ के अन्य मंत्रियों को भी नियुक्त करते हैं। समझे फ्रेंड्स? यानी इन चारों जो पोस्ट है, इन सभी पर वो अपने जो देश के नागरिक हैं, जो मतलब एग्ज़ाम पास आउट होकर आते हैं या कोई जीत कर आते हैं चुनाव, उसको वो नियुक्त करते हैं। समझे? आपका 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस किस को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है राज्य के राज्यपालों को। दूसरा ऑप्शन है वित्त आयोग एवं निर्वाचन आयोग के सदस्यों को। तीसरा ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को। चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। यानी फ्रेंड्स, राज्य के राज्यपाल को भी नियुक्त करते हैं, वित्त आयोग एवं निर्वाचन आयोग के सदस्यों को भी नियुक्त करते हैं और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को भी नियुक्त करते हैं। यानी कि पिछला क्वेश्चन में जो था उन सभी लोगों को और इस क्वेश्चन में जो लोग हैं उन सभी को, यानी कि इतने व्यक्तियों को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। यानी शपथ दिलाना हो चाहे नियुक्ति पत्र देना हो, ये सभी कार्य राष्ट्रपति करते हैं। यानी इसमें सभी ऑप्शन होगा। आपका 16वां प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति। दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तीसरा ऑप्शन है राज्यपाल। चौथा ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आपका 17वां प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति। दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तीसरा ऑप्शन है राज्यपाल। चौथा ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, राज्यपाल। यानी राज्य के राज्यपाल के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी चेयरमैन की नियुक्ति की जाती है। आपका 18वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है किसके सलाह पर? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री की सलाह पर। दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति की सलाह पर। तीसरा ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह पर और चौथा ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सलाह पर। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। आपका 19वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 6 वर्ष। दूसरा ऑप्शन है 5 वर्ष। तीसरा ऑप्शन है 10 वर्ष। चौथा ऑप्शन है 4 वर्ष। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 5 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए किया जाता है। आपका 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल। दूसरा ऑप्शन है लोकसभा। तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा। चौथा ऑप्शन है लोकसभा और राज्यसभा दोनों। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए।
तो प्रश्न 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, लोकसभा और राज्यसभा दोनों निर्वाचक मंडल उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। आपका 21वां प्रश्न है, भारत के राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, चौथा ऑप्शन है लोकसभा का स्पीकर। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, उपराष्ट्रपति। भारत के राज्यसभा का अध्यक्ष यानी चेयरमैन होता है, सभापति होता है। आपका 22वां प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा, तीसरा ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग, चौथा ऑप्शन है विधान परिषद। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, राज्यसभा। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है फ्रेंड्स, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी कि जब उपराष्ट्रपति चुना जाता है तो पदेन मतलब क्या, ऑटोमेटिक खुद ब खुद वो राज्यसभा का सभापति बन चुका होता है। उसको चुनने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, नियुक्त करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जैसा कि पिछला क्वेश्चन में आप लोगों को बता चुके हैं हम। आपका 23वां प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति के लिए किसकी सलाह लेता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री, चौथा ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रधानमंत्री। यानी राष्ट्रपति जब किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्ति करना चाहता है तो प्रधानमंत्री से सलाह लेता है। प्रधानमंत्री जिनको चाहे उनको राज्यपाल बना सकता है। ये प्रधानमंत्री के हैंड में होता है फ्रेंड्स, समझे। ये हमारे भारत यानी भारत का कानून है, संविधान है, इसके तहत ये मामला होता है, पेश आता है। किसको नियुक्त करना है, किसको नियुक्त नहीं करना है, ये राज्यपाल के मैटर में होता है, तो प्रधानमंत्री इसका फैसला करता है। आपका 24वां प्रश्न है, मुख्य लेखा नियंत्रक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रपति। मुख्य लेखा नियंत्रक परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फ्रेंड्स, 4 नंबर जो ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, जहाँ भी लिखा हो इसका आप लोग मतलब समझिएगा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं फ्रेंड्स। मुख्य न्यायाधीश जब भी लिखा हो समझ लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है, उसके बारे में लिखा गया है, समझे। अगर हाई कोर्ट के बारे में कहा जाएगा तो वहाँ लिख देगा मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम नहीं, उच्च न्यायालय। उच्चतम मीन्स सुप्रीम कोर्ट और उच्च मीन्स हाई कोर्ट। आपका 25वां प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 10 सदस्य, दूसरा ऑप्शन है 12 सदस्य, तीसरा ऑप्शन है 8 सदस्य, चौथा ऑप्शन है 13 सदस्य। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 12 सदस्य। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं। आपका 26वां प्रश्न है,
यानी फ्रेंड्स इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राष्ट्रपति किन 2 सदस्यों को मनोनीत करता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एंग्लो इंडियन से, दूसरा ऑप्शन है केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों से, तीसरा ऑप्शन है बौद्ध भिक्षुओं से, चौथा ऑप्शन है मुस्लिम धर्म गुरुओं से। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 एंग्लो इंडियन से। लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करता है। समझे फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स अब इस क्लास को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। चलते हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ मंगलमय। जय हिंद।